नॉस्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी थी। आप YouTube पे सर्च कर लेना। पिक्चर है एक, अ मैन हु सॉ टुमारो। उसमें पूरी दुनिया की भविष्यवाणी की गई है। संकलन उस फिल्म में फिल्माया गया है। 1996 में ये पिक्चर मुझे लंदन में मिली। हमने एक एक चीज बारीकी से कम 10 बार उस सिनेमा को देखा। फिर नॉस्ट्राडामस की बुक खोजी। नेपोलियन, हिटलर, गांधी जी, भारत, पूरी दुनिया के बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी सब सत्य हुआ। उसमें एक भविष्यवाणी थी कि अमेरिका में अफगानिस्तान के तरफ से एक मिसाइल अटैक होगा और ये ट्विन टावर उड़ जाएगा। मिसाइल तो इन्होंने लिखा जहाज से हुआ। देखा आप लोगों ने कभी, जो बड़े होंगे वो जान रहे हैं। उसमें लिखा था कि सन 2000 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। नॉस्ट्राडामस रोने लगा, लेकिन फिर देखता है कि सारी दुनिया में, समुद्र में कमल कमल खिले हुए हैं। यह हमारा वक्तव्य नहीं है, आप देख लेना उस पिक्चर में। हॉलीवुड की पिक्चर है, लगभग 30-35 साल पहले बनी है, यूट्यूब पे उपलब्ध है। पूरे समुद्र में कमल खिल रहे हैं और नॉस्ट्राडामस कहता है स्वर्णिम युग आ गया, और लिखा गोल्डन एज विल कम, स्वर्णिम युग आएगा। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का पूरा अभियान गायत्री परिवार इसी पे आधारित था कि 80 से सन 2000 तक संधि काल है। 2000 के बाद दुनिया बदल जाएगी और 2012 के बाद तो एकदम बदल जाएगी। दुनिया के सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं। अभी तो कथा सुनानी है, लेकिन केवल भूमिका में हम आज संकेत कर रहे हैं आपको कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण, रामलला की स्थापना स्वर्णिम युग के आने की उद्घोषणा है। 80 से 2000 तक संधि काल था। कहने के लिए हम कहते हैं गणना के हिसाब से कि अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5000 कुछ साल हुआ, लाखों साल अभी बचा है, लेकिन समय घड़ी से नहीं चलता, समय तिथि से नहीं चलता, समय अनुभूति से चलता है। सुख और दुख की घड़ी से चलता है। सुख में समय सिमट जाता है, दुख में समय बढ़ जाता है। जब आप रेलवे स्टेशन पे इंतजार करते हैं 5 मिनट लगता है, घंटों हो गए। और जब उत्सव में जाते हैं तो घंटों भी लगता है कि अभी तो आए थे। कलयुग इतना खतरनाक रहा, इतने तनाव में लोगों ने जीवन जिया कि लाखों साल उसने इतने दिन में गुजार दिया। स्वर्णिम युग आ गया। 2012 के पश्चात समय पलट गया है। भारत जगत गुरु बन गया, केवल पर्दा हट रहा है। भारत सोने की चिड़िया हो चुका है, लेकिन अभी पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। यह केवल साधारण घटना नहीं है, ये मंदिर का निर्माण एक संकेत है। नजरुल ने गीत लिखा था, बंगाल के बड़े कवि हुए, बंगला में लिखा, ए तो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण। इतने दिन सोने के पश्चात भारत का प्राण जाग गया है। सजीव होइया उठिया छे शमशान गौरस्थान। शमशान और मंदिर सब जागृत हो गए हैं। उठिया छे हौलाहल उठबे अमृत देरी ना यार। हलाहल विष ऊपर आ गया। समाज की विषमता, विकृतियां, गड़बड़ी, ये कलयुग के पौड़ होने की निशानी नहीं, धरातल पर विष के फैलने की निशानी है। अब विष आ गया, अमृत आने वाला है, देर नहीं है। और अब तो एकदम शंखनाद हो गया, घर घर में राम नाम गूंज रहा है। पूरा विश्व। अभी हम 10-15 दिन पहले मॉरिशस थे, कुछ मंत्री मिलने आए, बोले राम जन्मभूमि के लिए क्या करना चाहिए। हमने कहा 4000 मंदिर है मॉरिशस में, हर मंदिर में दिवाली मनाना चाहिए।
सरकार की तरफ से इंतजाम किया जाना चाहिए। और लगभग 52% हिंदू है वहां, हर घर में दिवाली मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 मिनट का वीडियो बना के दे दीजिए, करना क्या है। हमने वीडियो बना के उनको दे दिया, वो वहां चल रहा है और तैयारी पूरी है। तो हम कह सकते हैं कि 22 तारीख न केवल अयोध्या के लिए, न केवल भारतवर्ष के लिए, अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए स्वर्णिम युग का संकेत है। और भगवान राम की कथा आप अब सुनने जा रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, निमंत्रण आया, उनसे हम कहना चाहते हैं, कई लोग प्रेस वाले पूछते हैं कि राजनीति हो रही है धर्म में। हमने कहा राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। हमने कहा धर्म के बिना राजनीति तो अधर्म हो जाएगा। नीतिपूर्वक फिर शासन आप कैसे चला पाएंगे। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में पूरा धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। मंदिर मुद्दे पे राजनीति हो रही, लोग श्रेय लेना चाहते हैं, पार्टियां उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं, तो क्यों नहीं लेंगी। ये प्रश्न का जवाब है, जब उन्होंने अपने रक्त बहाए, जब उन्होंने कार सेवा की, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने मुकदमा लड़ा, तब तो आप विरोध में मुकदमा लड़ रहे थे। आपके वकील कोट पहनकर वहां सुप्रीम कोर्ट में यह कह रहे थे कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं, राम सेतु कल्पना है। तो श्रेय वो क्यों नहीं लेंगे। और अब मौका आया है तो इसको भी आप चूक रहे हैं। अभी तो श्रेय ले लेते, अभी कौन रोक रहा है भाई। नहीं हम नहीं जाएंगे, मुंह फुला के बैठे हैं। अभी तो सीटों की संख्या घट रही है, आपका नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि जाग चुका है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। विवेकानंद से जगत ने नवल आध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन का राम तीरथ ने जगाया था। जला सकती न जिसे आग, बुझा सकता न पानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। तो भाई राजनेता लोग अपनी बुद्धि को ताखा पर रख के मत जियो। 2 आदमी पसंद आए हमें राजनेता, एक रामविलास पासवान, दूसरे एक महाराष्ट्र वाले विकास अघाड़ी के नेता, नाम भूल रहे हो, आठवले। ये दोनों मौसम विज्ञानी है। वो हवा का रुख देखते हैं किधर, वो हमेशा मंत्री रहे। एक दिन तो संसद भवन में उन्होंने कह दिया कि भाई जब इनकी थी तो हम उधर थे, जब इनकी है तो इधर है। मजाक में कहा आप भी इधर आ जाओ, क्योंकि अभी इधर वाले की रहने वाली है। हम लोग तो किसी पार्टी की नहीं, भगवान के हैं। लेकिन आप पार्टियों का विरोध करिए, भगवान का विरोध मत करिए। स्थापना भगवान की मूर्ति की है, बीजेपी की स्थापना नहीं है। और आयोजन बीजेपी नहीं कर रही, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट कर रहा है। माननीय मोदी जी को भी ट्रस्ट ने बुलाया है, आपको भी वही ट्रस्ट बुला रहा है, फिर परेशान क्यों है। कई नादानों की बातें हमने सुनी, इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा मंदिर में लगा लिया। तो भाई इतना पैसा होटल में लगाते हो, किसी ने कहा। इतना पैसा पिकनिक में लगाते हो, किसी ने कहा। कोई सरकार का पैसा लगा है, राम भक्तों का पैसा लगा है, उनके चंदा से ये बन रहा। अब दिल में दिए दर्द क्यों हो रहा है। कुछ राजनेता कहते हैं कि जब बीमार पड़ जाओगे, भूख लगेगी, तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे। अरे मूर्ख, दोनों का अपना अपना स्थान है। ईश्वर की कृपा होगी तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, और बीमार भी पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाके प्रार्थना से भी दवा के साथ दुआ भी काम आती। एक भी हॉस्पिटल बता दे, वो चाहे क्रिश्चियन का हो या हिंदू का हो, वहां कोई मंदिर ना हो अंदर हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर कहते हैं इलाज तो हम कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर लीजिए। अब आशा नहीं है।
बोलने के लिए कुछ भी बोले तो थोड़ा विवेक से बोले। सत्ता मिली है तो उसके मद में कोई भी न रहे, क्योंकि कब उतरेंगे कब चढ़ेंगे। हमने सुना कि एक शहंशाह ने पूछा एक फकीर से कि ये जो ऊपर वाला है क्या करता है, उसका काम क्या है। तो बोले उसका काम तो बताने के लिए हमको अपने उस्ताद को बुलाना पड़ेगा। बुलाए। बोले उस्ताद बताएंगे कि ऊपर वाला क्या करता है। बोले देखो हम उस्ताद है, तुम हमसे ज्ञान ले रहे हो, तो सिंहासन पे मुझे बैठना पड़ेगा, व्यासपीठ पे बैठूंगा, नीचे तुम बैठो शहंशाह। तो राजा को नीचे बिठाया, ऊपर बैठ गया। मुकुट भी मुझे ही पहनना पड़ेगा, पहन लिया। तो बोले अब तो बताइए। बोले अभी तक समझ में नहीं आया। जो भगवान है, जो खुदा है, वो ऊपर वालों को नीचे, नीचे वालों को ऊपर बिठाता है। वो ऊपर नीचे का खेल खेलता रहता, बस यही काम है उसका।